Hello friend, this is Vittal Patil from Money Printer. Welcome to my YouTube channel. Let's start tomorrow's market outlook. Tomorrow in the sense Wednesday की बात कर रहे हैं, कल महावीर जयंती की आपको छुट्टी है, सो पर्टिकुलर कल ट्रेडिंग सेशन नहीं रहेगा। सो परसों वेनेसडे के दिन हम मिलेंगे, जहां पे मार्केट के लिए क्या मार्केट आउटलुक रहेगा उसी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। आज का मार्केट आउटलुक आज देखा जाए तो पूरे दिन भर में आपको कंसिडर किया जाए तो पूरा चौपी मार्केट देखने को मिला। चौपी इन द सेंस एक जगह फंसता हुआ नजर आया। 15 मिनट के ऊपर लोअर टाइम फ्रेम पे देखते तो पूरे दिन में मॉर्निंग में गैप अप तो खुले। कल हमने ये पूरी तरीके से मैंने क्लियरली कहा था कि पॉसिबिलिटी हाई है कि हम 17,400 के ऊपर गैप अप खुले और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए या फिर सेम साइडवेज हो जाए। और ये भी कहा था कि मार्केट 3 दिन का ही है, क्योंकि अगेन आज की छुट्टी और फ्राइडे की भी छुट्टी है, कल की छुट्टी और फ्राइडे की भी छुट्टी है। तो सोमवार, बुधवार और गुरुवार 3 ही दिन मार्केट रहेगा। तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि निफ्टी एक बेस कैंडल बना दे कंपेयर टू बड़े हायर अच्छे खासे प्राइस एक्शन के बजाय। सो पर्टिकुलर वही हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया नीचे और फिर चौथे दिन भर एक ही जगह फंसता हुआ नजर आया। लास्ट में बाइंग प्रेशर बना, रीजन बने आपके लिए दो। सबसे बड़ा तो एक ऑटो सेल्स, जिसके कल से जो डिजिट्स आया अच्छी खासी मार्च क्वार्टर में बहुत ही अच्छी सेल्स देखने को मिली, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल, चाहे मारुति हो चाहे अदर काउंटर हो, तो उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। और उसके वजह से आज एमएनएम जैसे काउंटर, मारुति जैसे काउंटर अच्छा खासा प्राइस एक्शन करते हुए दिखाई दे। पीयूसी बैंक जिसपे हम ऑलरेडी बुलिश है, लास्ट वीक में भी समझा, और लास्ट संडे लाइव सेशन का वीडियो जो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल है, जाके एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, देखने के साथ साथ आपको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और जो भी आपके नॉलेज में जो भी लोग शेयर मार्केट करते हैं उनके साथ चैनल को शेयर भी करना है। सो पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आज वही वाला मोमेंटम दिन भर चौपे और उसके बाद लास्ट एंडिंग में आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिला। कुछ खासा ऊपर नहीं, 17,300 लगभग 98 मतलब 17,400 के आसपास मॉर्निंग जहां पे ओपन हुआ था गैप अप, उसी के आसपास फ्लैट क्लोज होता हुआ दिखाई दे। मंडे क्या हो सकता है, यानी वेनेसडे क्या हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले लेवल से तो एक्सपेक्टेड है कि ये गैप फिल करने आ जाए, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी, तीनों की जगह फिर निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। जो कल हमने बताया कि पोजिशनली जाना है तो निफ्टी को थोड़ा सा साइड कंपेयर टू बैंक निफ्टी इंडेक्स करो, उससे भी ज्यादा कंपेयर टू फिन निफ्टी, जो हमने आज ट्रेड भी किया। स्टूडेंट ग्रुप में भी हमने ट्रेड दिया था, उसमें भी हमने अच्छा खासा 50-60 पॉइंट का एक मूवमेंट देखने को मिला। ऑलमोस्ट टारगेट भी आ गए थे, बट चौपी मार्केट की वजह से प्रीमियम में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। और जो ऑलरेडी हमने 0-0 के तौर पे 70 के आसपास दिया था, वो भी 140 के आसपास बुक करवा दिया डबल होते ही। सो पर्टिकुलर आपको वेनेसडे को मार्केट पॉसिबिलिटी यही है कि इसी वाले दौरान फ्लैट ही खुलता हुआ नजर आए 17,400 के आसपास। अगर 17,400 के आसपास खुल के टिक जाता है तो फिर इमीडिएट ऊपर 17,500, और वही आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। सो 17,500, 17,400 इसके अंदर ही पूरा दिन ऐसा ही बेस फॉर्मेशन बनाने के चांसेस हाई रहे, एक्सेप्ट कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज या फिर जिसके बेसिस पे रिएक्ट करने वाला कोई टेक्निकल्स या फिर कोई स्ट्रक्चर फर्म नहीं होता, तब तक आपको ये बेस ही बनाता हुआ प्रोबेबिलिटी दिखे। क्लोजिंग भले ही उसके ऊपर हो जाए 17,500 के आसपास, बट ऑलमोस्ट मार्केट आपको निफ्टी एटलीस्ट फ्लैट ही देखने को मिल सकता है एक रेंज के अंदर, 17,400 17,500 के अंदर। गैप डाउन खुले, जो कि हम चाहते हैं कि एक आध बार मार्केट थोड़ा सा पुल ऑफ करे नीचे आए, ताकि बाइंग प्रेशर और तेजी से बढ़े। अल्टीमेट तो 17,225 250 के आसपास आए तो बेस्ट लेवल है टू बाय, बट ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी बुलिश मार्केट में या फिर थोड़े बहुत अच्छे मार्केट में करना थोड़ा सा अगेंस्ट द वे होगा। सो पर्टिकुलर हम वेट करेंगे जितना नीचे मिले, कितना नीचे, अगर 17,300 भी नीचे मिलता है तो वेल एंड गुड, हम वही के आसपास बाइंग करने की कोशिश करेंगे। आज भी मॉर्निंग में पूरे दिन भर में एक ही जगह खेलता हुआ नजर आया, और उसके बाद यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट देखता हुआ नजर 17,350 और उसके भी नीचे बॉटम 17,300, इसी किसी रेंज के अंदर अगर हमें मार्केट मिलता है तो वहां पे जरूर हम बाय करके लॉन्ग होने की कोशिश करेंगे। सो अगर हमें नीचे मिल जाता है 50-60 पॉइंट 17,350 17,300 के आसपास, तो हम बाय करेंगे। ऊपर टारगेट रहेंगे 17,450 17,500 के ऊपर के टारगेट इंटैक्ट है, जिसमें आपको कोई दिक्कत आ नहीं सकती अभी फिलहाल तो, ठीक है। सो निफ्टी के लिए हमें डीप में बाय करना है, बाय इन डिप्स का ऑब्वियसली फ्लैट भी खुलता है, सस्टेन होता है, तो 17,400 के बाद आप बाय कर सकते हो 17,500 के टारगेट के लिए।
बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है। हमने कल भी एक्सप्लेनेशन देखा, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, नीचे से बॉटम बहुत अच्छे से बना है, 2200 ईमा का सपोर्ट मिला है, गोल्डन क्रॉसओवर 2200 ईमा का बनने जा रहा है, और ये जो गैप उसके आसपास क्लोजिंग है, तो ऑब्वियसली गैप फिलिंग करने के लिए जल्दी जाएगा। सो पर्टिकुलर 41,200 300 आपको शायद वेडनेसडे अटेंड करता हुआ दिखाई दे। पहले तो 41,000 इंपॉर्टेंट है, तो अगर 41,000 के ऊपर निकलता है तो ऑब्वियसली 200-250 पॉइंट इमीडिएट 41,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। गैप डाउन तो यहाँ पे भी हम चाह रहे हैं कि नीचे मिले थोड़ा सा, अगर हमें 40,300-400 के बीच में, 400 के आसपास अगर मिलता है 40,000 मतलब सीएनपी से, और 300 400-500 पॉइंट नीचे, तो बेस्ट टाइम होगा टू बाय एंड गो लॉन्ग। सो पर्टिकुलरली हम सीएनपी पे भी कोई बाय नहीं दिक्कत कर सकते हैं बाय। ऊपर आपको टारगेट 41,500 अल्टीमेट, उससे पहले 41,300 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो फ्लैट हो और सस्टेन करे तो हम बाय करेंगे, निगेटिव खुला, जितना डीप खुला उतना हमारे लिए बेस्ट टाइम, वहां से बाय ही करेंगे। ऊपर अगर गैप अप ज्यादा ही हो जाता है 41,000 के ऊपर, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, बट यस पर्टिकुलर एक गैप फिल करने के चांसेस हाई है 41,300 एंड देन 41,500 के टारगेट। फिन निफ्टी कल और परसों जो भी हमने संडे लाइव सेशन और उससे पहले जो वीडियो पोस्ट किया था, वहां पे सेम चीज, ये गैप फील होगा 17,250 तक, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है रोकने के लिए। सो बैंक निफ्टी अगर 18,000 के ऊपर 18,100 के आसपास सस्टेन होता है तो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। वही हुआ 18,050 के आसपास, थोड़ा सा छोटा सा डीप, वहां पे बाय एंड देन अप। अब भी गया तो अच्छा खासा, यस अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, अब इस ट्रेंड लाइन को भी टच कर रहा है, ऊपर एक गैप फिल होने के बाद थोड़ा सा रुकने की भी कोशिश करेगा। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको देख लेना, बट यस 18,200 के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम और भी टेक्निकली देखने को मिल रहा है, जो सीधा 18,600 तक के अप मूवमेंट और उससे भी ऊपर तक के मूवमेंट देखने को दिखा सकता है। सो पर्टिकुलरली हमें अभी फिन निफ्टी में ज्यादा बुलिश रहने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे फ्लैट खुले तो सीएनपी या फिर गैप डाउन मिले तो गैप डाउन पे बाय करके आपको होल्ड करना है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तो बात हो गई इंडेक्स, जहां पे हम डेली ट्रेड करेंगे, डेली जो भी पोस्टिंग रहेगी हम वहां पे शेयर करेंगे। कुछ पर्टिकुलर कुछ काउंटर स्टॉक ऑप्शन भी मैं आपको टेलीग्राम पे बार बार डेली के 3-4 जो भी जितने अच्छे खासे ट्रेड होते हैं वो देता हूँ। आज बजाज फाइनेंस आपने देखा बहुत तगड़े लेवल से अच्छा खासा चला, अच्छा खासा प्रॉफिटेबल भी रहा, पीएनबी ऑलरेडी चल रहा है प्रॉफिटेबल, 8-10 हजार के आसपास प्रॉफिट चल रहा है उसमें। अदर भी काउंटर से एचडीएफसी एमसी से लेके अदर जो चल रहे हैं वो चलेंगे आगे भी। बट यहाँ से अगर मुझे पोजिशनल जाना हो तो ऐसे कौन से स्टॉक है जो परफेक्टली बहुत ही स्ट्रांग है, और यहाँ से मैं उनको मतलब ये कह लो कि ये सबसे बेस्ट टाइम है टू बाय एंड गो लॉन्ग। मतलब मुझे पोर्टफोलियो में पिक करने लायक ऐसे कोई स्टॉक चाहिए, जैसे यूट्यूब पे भी किसी ने कहा था कि सर यहाँ से लॉन्ग होने के लिए कौन से शेयर चाहिए, और पर्सनल भी 2-4 ने कहा ठीक है मैं एक वीडियो बनाते हैं, मतलब इसी के अंदर आपके साथ वो शेयर करते हैं कि कौन से वाले स्टॉक है पर्टिकुलर जहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट बनाना चाहिए, जहां से लोअर साइड ना के बराबर अपर साइड बहुत ही तगड़ी है। ठीक है, तो उन 4 स्टॉक के बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। ऑप्शन के बारे में मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर जिसको जाना है वो ऑप्शन के लिए जा सकता है, बट यस कंपेयर टू ऑप्शन हम यहाँ पे पोजिशनल जाने की बात कर रहे हैं। सो पहला स्टॉक है आईएक्स। चल कहां से रही है वो देख लो, एक बार आप क्वार्टरली पे आते हो तो क्वार्टरली डिमांड जोन के साथ चलते हैं। अगर इस क्वार्टरली के डिमांड जोन से मैं पोजिशनल देखूं तो लोअर साइड बहुत ही नीचे है, मतलब 125 120 के आसपास अगेन आपके लिए नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर लगभग 225 के आसपास तक के कोई भी रुकने के लिए नहीं है एज पर क्वार्टरली। मंथली में भी देखो तो एटलीस्ट 210 तक कुछ नहीं है, मतलब सीएनपी से भी पकड़ो तो और भी 70 पॉइंट की मूवमेंट, मतलब 50% की हाइक देखने को मिल सकती है करंट मार्केट प्राइस से। सो पोजिशनली अगर ये पूरे साल भर भी लेता है 50% तक के रिटर्न देता है तो ये बहुत ही बेस्ट शेयर रहेगा टू बाय। वीकली डेली तो आपका सभी क्लियर है, ये सारे टेस्टेड है। सो पर्टिकुलर वही 220 35 35 तक कुछ भी नहीं है, करंट मार्केट प्राइस से लगभग 100 पॉइंट ऊपर 70-75% की अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो आईएक्स में लॉन्ग हो सकते हैं सीएनपी से, और थोड़ा सा नीचे 125 120 के बीच में मिले तो और भी थोड़ा सा लॉन्ग। ऑलरेडी मैं 126 27 से लॉन्ग हो चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हो तो आप भी यहाँ में लॉन्ग पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हो। टारगेट 200 प्लस रहेंगे, दिवाली तक 6 महीने का हम टाइम पीरियड ले लेंगे। उसके बाद एचडीएफसी एएमसी,
ये भी बेस्ट लेवल है, चाहे आप क्वार्टरली पे देख लो, चाहे आप हाफ ईयरली देख लो, या ईयरली के अच्छे खासे डिमांड जोन से चल रहा है। नीचे से अगर टॉप मान लू तो 2200 के आसपास लगभग छोटा मोटा अभी का टारगेट, तो करंट मार्केट प्राइस से भी 500 पॉइंट ऊपर है। उसके ऊपर ये 2800 रुपए तक के टारगेट। और जिस प्रकार से लास्ट 3-4 महीने में मार्केट ने हमें कुछ पोजिशनली ट्रेड दिखा है, उसके बेसिस पे ये लगता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी लॉन्ग फॉर्म मींस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके दिन बहुत अच्छे आने वाले, क्योंकि लोग प्रोबेबिलिटी अपने अमाउंट को थोड़ा सा सिक्योर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो इनके पास ज्यादा अमाउंट आने के चांसेस है। ऑब्वियसली ऑपरेशन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी, सारी चीजें। और बेस्ट है फंडामेंटली भी। सो एचडीएफसी एएमसी में सीएनपी से आप लॉन्ग हो सकते हो। पहला टारगेट 2200, उसके ऊपर 2800 के दोनों टारगेट के लिए 6 महीने का अवधि देना है आपको, इसमें आप लॉन्ग हो सकते हैं। थर्ड है कोटक बैंक। अगेन कोटक बैंक वही वाला एक सिचुएशन में फंसा पड़ा है, ऑल टाइम हाई जाने के बहुत ही नजदीक है। एक ही मंथली पे भी देखा जाए तो चैनल, और चैनल के लोअर एंड में खड़ा है, जो प्रीवियस मंथली का बॉटम से भी निकल रहा है। अगर यहाँ से सीएनपी से प्राइस जाती तो कम से कम 2000, उससे पहले कुछ नहीं, और उसके भी ऊपर ऑल टाइम हाई के लेवल बहुत ही नजदीक 2223 तक के लेवल 6 महीने 7 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग ऑल टाइम हुआ है, जैसे आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, सारे एचडीएफसी भी होल्ड हुआ है। यही बचा हुआ है कोटक बैंक। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कोटक बैंक यहाँ से आपको अब जाता हुआ दिखाई दे। लास्ट है विप्रो। इसमें भी आपको अच्छी खासी बाइंग करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो क्वार्टरली हो, मंथली डिमांड जोन हो, एकदम अच्छे डिमांड जोन से कम ये सारा गार्बेज है, तो कम से कम 500 प्लस तक के टारगेट, उससे भी प्लस 600 तक के टारगेट के पहले रोकने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब मैं कंसिडर भी करूं तो कम से कम मिनिमम टारगेट हमारे लिए ये सेट हो सकता है 550 तक के। उसके ऊपर तो फिर ये और एक टारगेट हाथ तगड़ा, इस 600 के आसपास तो है सेलिंग प्रेशर, बट एटलीस्ट 550 तक कुछ भी नहीं है। सीएनपी से 200 पॉइंट लगभग ऊपर, मतलब मोर देन 50% टारगेट देखने को मिल सकते हैं विप्रो में भी। सो आईएक्स, एचडीएफसी, एएमसी, कोटक बैंक और विप्रो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल उनसे भी स्ट्रांग है, सब सारे जानते हैं। ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, प्राइजेस बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे। इमेजिन करो 700 सवा 700 वाला शेयर आपको सीधा ही 350 मिल रहा है, तो बेस्ट है। तो यहाँ पे बाय करो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। सो ये 4 शेयर है, बेस्ट है। पर्सनली मेरे सब में बाइंग होल्डिंग भी है। सो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप इसमें बाइंग करके लॉन्ग हो सकते हो। ऑप्शन पे तो हम बार बार डिस्कशन कर ही रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।